पोस्टर फाड़ दिया, हम देखे नहीं पोस्टर फाड़ दिया गया, और इसकी तहकीकात की जाएगी। तहकीकात नहीं करेगा लोग। जानकारी नहीं है भैया, ये जानकारी प्राप्त होगी तब तक भी बताएंगे। नहीं, क्यों तकलीफ रहेगी? कोई भी होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का होगा, कोई भी मुख्यमंत्री होना है, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सम्राट चौधरी का पोस्टर फाड़ दिया गया, ये तो कोई विरोधी इस तरह से साजिश किया होगा। विपक्ष कह रही है कि बीजेपी दो गुटों में बटी हुई है, तो विपक्ष जरूर ऐसा कारनामा किया होगा, तभी उसको पता है। सम्राट चौधरी का फटा पोस्टर तो क्यों बीजेपी के दोनों मंत्री ने चुप्पी साधा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, आज सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर सम्राट चौधरी को लेकर दो पोस्टर लगाया गया था, जिस पोस्टर में मांग की गई थी कि नीतीश कुमार के बाद अब जो बिहार का कमान है वो सम्राट चौधरी संभाले। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उस पोस्टर को फाड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ही पोस्टर लगाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही द्वारा पोस्टर को फाड़ दिया जाता है। इसको लेकर जब बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव और अरुण शंकर प्रसाद से जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जो सम्राट चौधरी को लेकर पोस्टर लगाया गया था उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा फाड़ दिया गया है, तो इस पर चुप्पी साधते हुए नजर आए, साफ तौर से ये कहते हुए नजर आए कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि पोस्टर कौन लगाया था, पोस्टर में क्या लिखा गया था और पोस्टर कौन फाड़ा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव। उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। क्या कहेंगे? 3 राज्यों में वोटिंग हो रही है और सभी जगहों पर हमारे पक्ष में वोटिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रही है और सभी जगह हमारी सरकार बनेगी। सर, आज नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, पहले राज्यसभा का कल पदभार संभालेंगे। और स्वाभाविक तौर पे जब वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चयनित हो गए, ओथ लेंगे, ओथ के लिए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी जा रहा है दिल्ली, बड़ी बैठक तो बराबर जाते रहते हैं सम्राट चौधरी जी, हमारे दल के बड़े नेता हैं और दिल्ली में जा रहे होंगे, किसी कार्यवश जा रहे होंगे। सर, तेजस्वी यादव ने सर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े तेजस्वी यादव न सुई है, न दवाई है, न तेजस्वी यादव की राज, जिस राज में पहले कभी मैं हुआ करता था, हमसे ज्यादा आप लोग नहीं जानिएगा। आप सब लोगों को स्मरण भी होगा और बिहार की जनता को तो निश्चित तौर पर सुई मिलता था पीएमसीएच में उनके राज में। वो सब वहां डॉक्टर साहब स्लिप लिखते थे और बाहर का जो दुकानदार है वहां से लेके खरीद के आता था। तो अपने राज का ख्याल दिलवा रहे होंगे आप लोगों को, उस भूत जो अभी तक निकला नहीं। हमारे यहाँ सुई भी मिलता है, दवा भी मिलता है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है और बेस्ट फैसिलिटी भी है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण हमारी सरकार ने की है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पहले ब्लॉक स्तर पर जो पीएससीए और एडिशनल पीएससीओ होता था, वो था कभी? वहां कुत्ता सब रहता था भुगते हुए उनके राज में, तेजस्वी जी के राज में। क्या बात करेंगे ये लोग? सब कुछ ढंग से काम हो रहा है, जनता का शासन है और जनता के लिए है। सर, 11 तारीख शेयर किया था जिसमें एक महिला को व्हील चेयर न मिलने पर स्कूटी से रिफंड में ले जाया गया क्योंकि डॉक्टर साहब मौजूद नहीं। कहा? उन्होंने वीडियो शेयर किया है तेजस्वी यादव ने, महिला को व्हील चेयर वो अपने जमाने वाला वीडियो शेयर किए होंगे बदनाम करने के लिए हम लोगों को। जो उनके जमाने में जाता था ना स्कूटी पर या खटिया पर, वही शेयर कर रहे होंगे, वो जमाना था। 11 तारीख को सर बिहार विधानमंडल के लिए बड़ी बैठक होने वाली है। अब बड़ी बैठक होने वाली हम लोगों को तो सूचना नहीं, हम तो विधानमंडल के एक सदस्य हैं, मुझे सूचना नहीं है। और कुछ होगा बैठक तो जो सामान्य बैठक होता ही रहता है। सम्राट चौधरी का एक पोस्टर लगाया गया था आपके पार्टी कार्यालय के बाहर ही और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। मैं नहीं देखा भाई। क्या सम्राट चौधरी? अरे मैंने देखा ही नहीं तो मुझे टिप्पणी क्या करूं? सम्राट चौधरी मुझे नहीं जानकारी है उसके बारे में। सर, विपक्ष आरोप लगा रही है कि बीजेपी दो गुटों में बटी हुई है। कौन विपक्ष? राजद के ही। वो विपक्ष सपना देखते रहे, न हमारी पार्टी दो गुट में है न कभी रहेगी। चट्टानी मजबूती है
हमारे पार्टी में और हमारे एनडीए में वो कोई तोड़ना चाहेगा छेनी हथौड़ी से भी तो छेनी हथौड़ी टूट जाएगा, मगर हमारी जो चट्टानी एकता है एनडीए का वो कभी टूटने वाला नहीं है। विपक्ष हल्ला करते रहे, हाय तौबा करते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब उनको सत्ता नहीं मिलने वाला विपक्ष को। विपक्ष की सरकार ने जिस तरह से दुर्गति की है बिहार की महान जनता को और बिहार को बर्बाद की है, अब कभी भी उनको ये मौका बिहार की महान जनता देने वाले नहीं है। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि जो एक नंबर पर सीएम पे सम्राट चल रहे हैं वो तो लालू के पाठशाला के हैं। आरजेडी कह रही है कि हाँ। सम्राट का चेहरा चल रहा है लालू के पाठशाला के लिए, लालू यादव के पाठशाला के। उनका पाठशाला कब बंद हो गया? अब कहाँ पाठशाला है? ये पाठशाला भारतीय जनता पार्टी का है, ये पाठशाला एनडीए का है। सम्राट चौधरी के नाम से तकलीफ नहीं होगी ना? हैं? सम्राट चौधरी अगर आपको तकलीफ हो सकती है और तो नहीं किसी को तकलीफ होगी। काहे बार बार पूछ रहे हैं भाई? पोस्टर फाड़ दिया गया, पोस्टर फाड़ दिया, हम देखे नहीं पोस्टर फाड़ दिया गया, और इसकी तहकीकात की जाएगी। तहकीकात नहीं करेगा लोग। सर, बिहार में बहुत जल्द नई सरकार की गठन होने जा रही है, बड़े भाई की भूमिका में आप लोग रहेंगे? बिहार में सरकार की नई गठन तो होना स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब ये तय कर लिए हैं कि हमको अब राज्यसभा के रूप में काम करना है, तो जगह तो कोई ना कोई भरेगा ना। तो आने वाले वक्त में हैव पेशेंस, बहुत जल्द वो समय आएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। बिहार आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, बढ़ाने का संकल्प लिया है। 2030 में ही विकसित बिहार बनेगा। 2047 प्रधानमंत्री जी का सपना है और नीतीश जी का सपना है कि प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार बिहार में हम 2030 में करें। वो नहीं भी रहेंगे तो उनके मार्गदर्शन में सरकार चल रही है, चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। आप लोगों को हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, क्या करेंगे आज वोटिंग? देखिए, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, सरकार भी बनाएगी, और जहां कहीं केरल जैसे जगह में अगर सरकार नहीं बनी तो वहां भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा और बेहतर परिणाम भाजपा के पक्ष में होगा। नीतीश कुमार, ये तो आप लोग ज्यादा बताइएगा कि नीतीश कुमार जी का आना जाना दिल्ली स्वाभाविक प्रक्रिया है। बीजेपी के कोर कमेटी की बड़ी बैठक बनी, ये सूचना हम लोगों को नहीं है। अच्छा, एक इस स्तर पोस्टर लगाया गया था बीजेपी ऑफिस में, उसे फाड़ दिया गया। सम्राट चौधरी का नाम था उसमें और लिखा गया था बिहार में सम्राट चौधरी का सरकार। जानकारी नहीं है भैया, ये जानकारी प्राप्त होगी क्या तब बीजेपी भी नेताओं को बताएंगे। तकलीफ है सम्राट नहीं, चौधरी? क्यों तकलीफ रहेगी? कोई भी होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का होगा। कोई भी मुख्यमंत्री होना है, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सम्राट चौधरी का पोस्टर फाड़ दिया गया, ये तो ये जानकारी में नहीं है। कोई विरोधी इस तरह से साजिश किया होगा विरोधी बात कह रही है कि बीजेपी दो गुटों में बटी हुई है। तो विपक्ष जरूर ऐसा कारनामा किया होगा, तभी उसको पता है मतलब कि ये विवाद कैसे बढ़े, तो ऐसा करके रात को पोस्टर फाड़ देता है और दिन में ये तो कोई पता है कि किसने फाड़ा है? नहीं, आप देखें कौन फाड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही कैसे? मीडिया ये नहीं, वो जरूर निश्चित रूप से छद्म रूप में कोई न कोई विरोधी होगा। विरोधी है। राजद ने कहा है सर कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए हमारी ही पाठशाला के लिए। देखिए, जो भी बनेगा अब वो एनडीए का होगा और एनडीए के पाठशाला का होगा।